भस्म से होती है पूजा, जानिए महाकाल का रहस्य। श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु को भी जिसने हराया वो शिव कहाँ निवास करते हैं? जहां काल का भी अंत हो जाता है वो है उज्जैन के महाकाल, भारत भूमि, जहां हर नदी, हर पर्वत, हर नगर एक दिव्य कथा कहता है। पर कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां केवल कथा नहीं बल्कि स्वयं विराजते हैं। उज्जैनी, जिसे आज उज्जैन कहते हैं, वही स्थित है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहां भगवान शिव ने काल को हराया था। अगर आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि अगली कोई भी वीडियो आए तो वो आप तक पहुंचे। यह सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग नहीं बल्कि शिव का महाकाल रूप है, जो समय के पार है, जो मृत्यु को भी मृत्यु देता है। बहुत समय पहले उज्जैन नगरी में राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। वो शिव के परम भक्त थे, दिन रात महाकाल की उपासना करते और अपनी प्रजा का कल्याण करते। इसी नगरी में एक बाल ब्राह्मण श्री कृष्ण भी था, जो साधारण था लेकिन शिव का अनन्य भक्त था। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक कमेंट करिएगा, हर हर महादेव। एक दिन बालक श्री कृष्ण और राजा चंद्रसेन दोनों शिव ध्यान में लीन थे। तभी अचानक नगरी पर हमला हुआ। शत्रु राजा रिपुचंद्र ने उज्जैन पर आक्रमण कर दिया। सैनिक मारे गए, राजा की सेना पराजित हुई। राजा और बालक दोनों शिव की शरण में गए। तभी एक अलौकिक घटना घटित हुई। रात के अंधकार में अचानक एक भयंकर गर्जना हुई और प्रकट हुए शिव स्वयं। लेकिन यह उनका सामान्य रूप नहीं था, यह था महाकाल का रूप। नेत्रों से अग्नि निकल रही थी, त्रिशूल से विनाश हो रहा था और समय स्वयं उनके चरणों में झुका हुआ था। शिव ने रिपुचंद्र और उसकी राक्षसी सैनिकों को क्षण भर में नष्ट कर दिया। मृत्यु का अंत हो गया था। उसी क्षण देवताओं ने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप इसी नगरी में सदा निवास करें और हर युग में अपने भक्तों की रक्षा करें। शिव मुस्कुराए और बोले, जहां भक्त भाव से मुझे पुकारेगा वहां मैं महाकाल बनकर प्रकट हो जाऊंगा और इसी नगरी में मैं सदा एक ज्योतिर्लिंग रूप में विराजूंगा। आज भी उज्जैन के महाकाल मंदिर में प्रातः 4 बजे एक अद्वितीय आरती होती है, जिसे कहते हैं भस्म आरती। श्रोताओं, क्या आप जानते हो, ये कोई आम भस्म नहीं है। ये पहले शमशान की चिता से लाई जाती है, क्योंकि महाकाल वह हैं जो मृत्यु को अपने शरीर पर सजाते हैं और कहते हैं जो इस भस्म आरती के दर्शन कर ले उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और अगर जीवन में कभी मृत्यु का भय हो तो महाकाल की भस्म आरती में एक बार आप उपस्थित हो जाइए। यह विश्वास है कि उज्जैन में मृत्यु प्राप्त करने वाला व्यक्ति स्वयं महाकाल की शरण में जाता है, उसे पुनर्जन्म नहीं मिलता। इतिहास में कई बार इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश हुई है, पर हर बार कभी आंधी आई, कभी भूकंप आया और कभी हमलावर स्वयं भाग गए। आदि शंकराचार्य ने इस ज्योतिर्लिंग की महिमा को पुनः प्रतिष्ठित किया। राजा हर्षवर्धन ने मंदिर का विस्तार कराया। कहा जाता है राजा हर्षवर्धन ने
जीवन भर जो भी धन अर्जित किया था वह महाकाल मंदिर की सेवा में समर्पित कर दिया। एक बार एक सिद्ध संत महाकाल के सामने तप में लीन थे। तभी वहां एक धनी व्यक्ति आया और बोला, मृत्यु से डर लगता है महाराज, क्या उपाय है? संत ने सिर्फ एक वाक्य कहा, जहां मृत्यु भी डरे वहां चला जा। व्यक्ति ने पूछा, कहां? संत बोले, महाकालेश्वर उज्जैन, जहां मृत्यु सिर झुकाकर खड़ी रहती है। यहां क्यों आते हैं भक्त, क्या आप जानते हैं? क्योंकि यहां भगवान काल के पार है। यहां वो शक्ति है जो मृत्यु, भय, पाप, रोग सबको भस्म कर देती है। यहां शिव दक्षिणमुखी रूप में विराजते हैं, यानी उनकी मूर्ति दक्षिण दिशा की ओर है, जो केवल महाकाल मंदिर में होता है, क्योंकि दक्षिण दिशा मृत्यु की मानी जाती है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव का सर दक्षिण की तरफ रखा जाता है। यहां महाशिवरात्रि पर लाखों भक्त आते हैं, नागा साधु तप करते हैं और भक्त रात्रि जागरण में महामृत्युंजय जाप करते हैं। हर सुबह 4 बजे मंदिर खुलता है, शंख बजते हैं और भस्म आरती से मंदिर गूंज उठता है। क्या आप उस शक्ति को जानना चाहते हैं जो मृत्यु को भी परास्त कर देती है? तो उज्जैन जाइए या हर सुबह अपने मन में ओम महाकालाय नमः का जाप कीजिए। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो तो इसे साझा कीजिए। हम हर दिन लाते हैं ऐसी ही सच्ची, शास्त्रीय, पौराणिक और आत्मा को छू लेने वाली कथाएं, जो हमारे सनातन के प्रेमियों को एक एक तक पहुंचे। इसीलिए इस वीडियो को आगे साझा कीजिएगा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।